हेलो। हाय बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल? ऑडिबल विजिबल फटाफट से बताओ। मैं बिल्कुल बढ़िया बच्चों, थैंक यू सो मच। पीडीएफ नहीं भेजी? कौन सी? कल की क्लास की पीडीएफ नहीं भेजी मैंने? आज भेज देती हूँ, ठीक है? क्लास खत्म होते ही बच्चों आज भेज देती हूँ। कल की क्लास का भी पीडीएफ, आज की क्लास का भी पीडीएफ, ठीक है? ओके, तो शुरू करते हैं फिर बच्चों। अपन आज की क्लास को 2 मिनट वेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, है ना? इतने मैं इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स वगैरह बना लेती हूँ। आ जाओ, है ना? फिर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंटिन्यू करेंगे। आधा चैप्टर अपना डन है, आधा हमारा रहता है। और देख लो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर तो अभी भी क्वेश्चंस भी नहीं करवाए और हम लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। दी टाइमिंग कब चेंज करोगे? बस 3-4 दिन और की बात है। वैसे तो मुझे डेट 13 सितंबर दी हुई थी, बट मैं एक बार कल बात कर लेती हूँ। 2-3 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन, है ना? अब मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ और फिर बाद में हमारी जो क्लासेस है फिर 6 बजे अपनी हो जाएगी, है ना? व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी क्लास के एंड में दे दूंगी। जो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, डू नॉट वरी अबाउट दैट। बढ़िया लग रहा है बच्चों तुम लोगों को ये वाला चैप्टर पढ़ने में? ये बताओ पहले तो यार कि क्या ही चैप्टर है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए। अगर ये मतलब समझ आ जाए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, है ना? चलो, मजा आ रहा है ना? बस मजा आना चाहिए। तो ये देख लो, शेयरिंग दी स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। एक मिनट, 27 पे क्यों है ये सी? तो आज हमारी क्लास कंडक्ट होती हुई बच्चों 11 सितंबर को, ठीक है? क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे। बढ़िया एक रिकैप दे देती हूँ, फिर क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। तो 11 सितंबर को कंडक्ट होती हुई ये क्लास। आज की क्लास में भी एसएचएम क्वांटिटीज ही होंगी, जैसे कि पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ऊपर भी थोड़े से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? फिर थोड़ा सा फोर्स की तरफ जाएंगे, फिर थोड़ा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसके ऊपर जाएंगे और फिर टाइम के हिसाब से देखेंगे। मुझे लगता है कि जो भी चीजें मैंने बोली है ना, वो 1 घंटे का काम है। फिर जो हमारा लास्ट का आधा घंटा रहेगा उसके अंदर हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक मिनट, निकिता कुछ कह रही है कि यस मैम, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इक्वेशन देके एसएचएम है या नहीं पूछा है, उसमें दिक्कत हुई है। वो भी करवा दूंगी। किस तरीके से एक इक्वेशन को देख के पता करते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है कि नहीं है, मैं करवा दूंगी, है ना? एक बार पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लेना। मेरा बेसिकली इंटेंट सिर्फ ये था कि पहले एसएचएम के अंदर घुस जाते हैं, फिर बाद में हम लोग वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो बच्चों, एक बार तुम लोगों को रिकाप दे देती हूँ हम लोगों ने क्या किया था। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि किसी भी तरीके के मोशन के सिंपल हार्मोनिक का मतलब ये है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है साइन या फिर कॉस का फंक्शन हो, ठीक है? साइन का फंक्शन कब होगा? अगर उसकी वैल्यू बिल्कुल ऐसे वेरी करे जैसे साइन थीटा की वैल्यू वेरी करती है, 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम से 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0। तो जब बॉडी मीन पोजीशन से 0 डिस्प्लेसमेंट से अपने मोशन को शुरू करेगी, तब मैं बोल सकती हूँ कि भाई बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन है। उसी तरीके से मान लो अब की बार अगर एक पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से अपना मोशन शुरू कर रहा है, तब जाके मैं बोल सकती हूँ कि भैया जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन ना हो के कॉस का फंक्शन होगा, है ना? फिर बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी। फिर बाद में मैंने तुम लोगों को ये बताया कि ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं, वेलोसिटी वाली इक्वेशन आ जाती है, चाहे बॉडी कहीं से भी मोशन को शुरू करें। और उसी तरीके से जब हम लोग वेलोसिटी वाली इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाती है। तो ये देखने में लगा कि ओ यार, ये तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रेस की बात है नहीं। तभी मैं ये वाली स्लाइड लेके आई थी। तो मैंने फिर तुम्हें दोनों चीजें करवाई थी कि मान लो अगर बॉडी मीन पोजीशन से शुरू होती है, ठीक है? देखो तीनों इक्वेशंस का फॉर्मेट बिल्कुल वही है, मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो तुम लोग ये वाली ट्रिक लगाओ ना कि डिफरेंशिएशन कर रहे हो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है तो वेलोसिटी कॉस का फंक्शन हो जाएगा।
कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन होता है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन का फंक्शन हो जाएगा। जैसे ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। वैसे अगर मान लो मैं रिपीटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो आपकी बार बॉडी मीन पोजीशन से ना शुरू होके अपने मोशन को एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करती है, तो डिस्प्लेसमेंट कॉस का फंक्शन होगा। कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव साइन होता है तो वेलोसिटी नेगेटिव साइन का फंक्शन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव साइन का नेगेटिव कॉस, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कॉस का फंक्शन होगा। तो मैंने तुम लोगों को ये चीज दिखाने की कोशिश की थी कि डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात है मीन पोजीशन पे 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है। वैसे ही वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर 0 हो जाती है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो बॉडी और भी आगे जाएगी, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन कैसे होगी, वो हमारी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन कैसे होगी, है ना। और फिर बाद में मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो एक्सेलरेशन है ना, ये रिस्टोरिंग नेचर का होता है। इसका मतलब अगर पॉजिटिव की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगता है। तो अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव की डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव की डायरेक्शन में होगा, और अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव की डायरेक्शन में होगा। जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहां पर रिस्टोरेशन की जरूरत ही नहीं है, तो वहां पर एक्सेलरेशन 0 हो गया। जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम रिस्टोरेशन होगी तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकलेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी मेरे पास ये आ गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मेरे पास ये आ गया। फिर बाद में लास्ट चीज जो मैंने तुम्हें बताई थी और उसके बाद हम लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, वो ये था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू इतने डिस्प्लेसमेंट पे निकालो तो ये वाली इक्वेशन लगा लो, और अगर तुमसे पूछा जाए एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्स की डिस्प्लेसमेंट पे निकालो तो ये वाली इक्वेशन लगा लो। तो हमने इसके ऊपर पीवाईक्यूज तो किए, लेकिन जो एक टीचर क्लास में क्वेश्चंस करवाता है ना पीवाईक्यूज के अलावा, हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, तो एक बार जरा सा वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट इसको देते हैं, ठीक है। यस, 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 एग्जैक्टली हर्ष, बिकॉज एक्सेलरेशन इज रिस्टोरिंग इन नेचर। तो रिस्टोर करने के लिए उसको मेन पोजीशन पे बॉडी को लेके आना ही आना है। तो बॉडी पॉजिटिव में खिसकी है तो नेगेटिव में लगेगा, अगर नेगेटिव में खिसकी है तो पॉजिटिव में लगेगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तुम ट्राई करोगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं चाहती हूँ 3-4 क्वेश्चन में अटक जाओ, 3-4 क्वेश्चन में अटक के उनका एक्सप्लेनेशन सुन लिया, 5वें क्वेश्चन में आगे कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन ये दूं, बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम, एक मिनट वाली स्लाइड डुप्लीकेट कर लूंगी। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं यहाँ पर 24 सेकेंड्स लूंगी सारे के सारे क्वेश्चंस में। अब मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मीन पोजीशन वाला दे देती हूँ। सो बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का 24 सेकेंड्स है। तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम इज इक्वल टू, एक मिनट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। सारी पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके, ये तुम्हारी एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलो इतने क्वेश्चन सेशन चलेगा, इतने बढ़िया मैं कॉफी पी लूंगी। मैं यहाँ पर ना तुम लोगों को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू दे देती हूँ। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है। हाँ जी, 1/2। देखो तुम लोगों ने V0/2 आंसर दे रहे हो शायद से, कि वैल्यू सब्सटीट्यूट करके दे रहे हो। पिट जाओगे, x0 की वैल्यू दे दी, टाइम पीरियड की वैल्यू दे दी, तुम लोग मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो।
देखते हैं इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यार बड़ा सिंपल सा फंडा है। पहले तो हम लोग देखेंगे बॉडी की जो मोशन है कहाँ से शुरू हुआ है। तो मीन पोजीशन से शुरू हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन, इसका मतलब जो हमारा वेलोसिटी है वो कॉस का फंक्शन होगा। तो अब मुझे यही तो देखना है कि 4 सेकंड के अंदर कितना एंगल कवर हो गया। तो यूनिटरी मेथड लगाओ कि भैया 24 सेकंड टाइम पीरियड है, तो 24 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल कवर होगा। तो मुझे देखना है कि 4 सेकंड के अंदर कितना एंगल कवर होगा। तो ये वाली वैल्यू निकालो यूनिटरी मेथड से, 60 डिग्री आ गई तो खत्म। तो वेलोसिटी 4 सेकंड के ऊपर कितनी हो गई? इट इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू आ गई वी नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये तुम लोग आंसर दे देते, इसलिए चांटा भी खाओगे। वी नॉट की वैल्यू रखो यहाँ पर। वी नॉट कितना होता है? वी नॉट होता है ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा की वैल्यू नहीं गिवन है, लेकिन टाइम पीरियड गिवन है। ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टाइम पीरियड। एक्स नॉट की वैल्यू होगी मेरे पास 4। देखो एक बार, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास पाई बाई 6 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर चाहिए था मुझे। तुमने सही सॉल्व किया है, पूरा नहीं सॉल्व किया। पाई बाई 6, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ऐसे दोनों तरीके के क्वेश्चन, टाइम देके वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी देके टाइम। जैसे कि अब की बार देखना, अब की बार मैंने तुम्हें बोला बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन। ये लो, बॉडी अपने मोशन को एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है। टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का 24 सेकंड है। अब की बार मैं तुमसे यहां पर ये पूछ रही हूं, एक मिनट। अब की बार क्वेश्चन ये है, हाउ मच टाइम विल द बॉडी टेक। नहीं, ये फ्रेमवर्क ठीक नहीं होगा, रुको। सो द क्वेश्चन इज, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम will its velocity will its velocity equal, after how much time will its velocity equals to the to half of the maximum velocity, to half of the maximum velocity। बताओ, सॉल्व करो। कितने टाइम के बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से आधी हो जाएगी? हाँ जी, बता दिया मंतशा। रिपीटेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसलिए एक क्वेश्चन करवा के साइड नहीं होती। तो जो छूटा है तुम्हारे, ये जो क्वेश्चन छूटा है, जैसे क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट पे 10 कर चुके हैं, ये नहीं समझ आए यहां से समझो। तो देखो, तो मुझसे पूछा है कितने टाइम के बाद वेलोसिटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं कहां से बॉडी शुरू हो रही है। एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रही है। तो डिस्प्लेसमेंट कॉस का फंक्शन बोले तो जो हमारा वेलोसिटी है नेगेटिव साइन का फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की टर्म्स में बात करूं, तो मैग्नीट्यूड वी नॉट साइन थीटा से हमारा निकल जाएगा। तो मुझे बोला जा रहा है कि कितने टाइम के बाद जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वैल्यू से आधी हो जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है ना, तो बेसिकली हम लोग v इज इक्वल टू 0 से v नॉट बाई 2 तक जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग साइन थीटा की वैल्यू 0 से साइन थीटा की वैल्यू 1/2 तक जा रहे हैं। इतने बेअंत क्वेश्चन करवा चुके हो ना तुम लोगों को ऐसे तरीके के। इसका मतलब हम लोग 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक जा रहे हैं। तो जैसे कि तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर एंगल कवर हो रहा है 30 डिग्री का। बिल्कुल इसका इनवर्स क्वेश्चन, टाइम देके वेलोसिटी पूछा, यहाँ पर वेलोसिटी देके टाइम पूछा। तो एंगल 30 डिग्री का कवर हो रहा है, तो देख लो 30 डिग्री का एंगल कितने टाइम में कवर होगा। टाइम पीरियड 24 सेकंड है, तो 24 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल कवर होगा। तो निकाल सकते हो कि कितने टाइम के अंदर तुम्हारा 30 डिग्री का एंगल कवर होगा। ये वाले टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड्स। वन मोर क्वेश्चन।
आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने तुम्हें बोला कि बॉडी का जो मोशन है ना, ऐसे क्वेश्चन से अब अक जाओ कि यार दी यार बस करो। बॉडी अपने मोशन को मीन पोजीशन से शुरू करता है। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ना, जो हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट में लग रहा है, जैसे मैंने तुम्हें एसएचएम की शुरुआत में भी बताया था, 5 चैप्टर का बेसिस है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि उन 5 चैप्टर के बेसिस को आप इस क्लास में कवर कर रहे हो, इन एसएचएम की क्लासेस में कवर कर रहे हो। तो बॉडी अपने मोशन को मीन पोजीशन से शुरू करती है। टाइम पीरियड की वैल्यू है 120 सेकेंड। तुमसे पूछा हुआ है आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट्स वेलोसिटी, नहीं, हाउ लॉन्ग, in how much time, एक मिनट, in how much time will its velocity go from ये देखो देखो, अब की बार पॉजिटिव नेगेटिव डाल देते हो कि रिपीटेशन भी हो जाए लेकिन थोड़ा सा मुझे भी मजा आए, तुम्हें भी मजा आए। इन हाउ मच टाइम विल इट्स वेलोसिटी गो फ्रॉम पॉजिटिव v नॉट बाई 2 टू नेगेटिव पॉजिटिव v नॉट बाई 2 टू नेगेटिव v नॉट बाई नेगेटिव v नॉट बाई अंडर रूट 2। अब की बार पॉजिटिव नेगेटिव भी डाल दिया। तो अब की बार सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, डायरेक्शन वगैरह भी देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही डायरेक्शन है। हाँ जी, 15, चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो बॉडी शुरू हो रही है मीन पोजीशन से। तो सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, तो मुझे निकालना पड़ेगा वेलोसिटी किसका फंक्शन है। तो मैं देखूंगी बॉडी का मोशन कहां से शुरू हो रहा है, मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है, वेलोसिटी कॉस का फंक्शन है। तो अगर हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव v नॉट बाई 2 से लेके नेगेटिव v नॉट बाई अंडर रूट 2 तक, इसका मतलब हम लोग जा रहे हैं cos थीटा की वैल्यू 1/2 से, ये देखो cos थीटा की वैल्यू 1/2 से cos थीटा की वैल्यू -1 बाई अंडर रूट 2 तक। तो ये मेरे पास हो गया 30, ये मेरे पास हो गया 60 डिग्री, ये मेरे पास हो गया 60 डिग्री, ये मेरे पास हो गया 135 डिग्री कॉस कर्व। ये देखो 0, फिर बाद में यहाँ पर -1/2 आएगा, यहाँ पर -1 बाय अंडर रूट 2 आएगा। मैंने तुम्हें बताया था 30 + 15 + 15 + 30 करते हैं। तो अगर यहाँ पर 90 डिग्री है प्लस 30 120 डिग्री आ गया, ठीक है, प्लस 15 135 डिग्री आ गया। तो नियरेस्ट 135 डिग्री है। तो एंगल कितना कवर हो रहा है, एक बार जरा सा देखना, एंगल कवर हो रहा है 75 डिग्री का। अब यूनिटरी मेथड लगाओ कि भैया टाइम पीरियड अगर 120 सेकंड है तो 120 सेकंड में 360 डिग्री का एंगल कवर होगा। मुझे वो वाला टाइम निकालना है जितने में 55 डिग्री का एंगल कवर हो। तो ये वाली टाइम की वैल्यू देखो आगे, 120 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 360 सेकेंड्स। ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइडेड बाई 325 सेकेंड्स। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहां पर गलती कर लो, वहां पर नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं वेलोसिटी के ऊपर ही रहूं लेकिन अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दूं, कि जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला, एक मिनट, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन, बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन। टाइम पीरियड की जो वैल्यू है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो वाली वैल्यू 12 सेकेंड है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू 4 मीटर है। अब मैंने तुमसे यहां पर ये पूछा हुआ है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये तो बिल्कुल इक्वेशन बेस्ड हो गए। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी
what is the velocity of the body when its displacement is equal to 1 मीटर? कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी जब उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का है। ये तो बिल्कुल इक्वेशन बेस्ड है, यहाँ पर तो तुम लोगों को कोई ट्रिगोनोमेट्री का कोई फंक्शन वंक्शन नहीं लगाना, कोई कंसेप्ट वंसेप्ट नहीं लगाना। हाँ जी, जीरो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। जीरो तो मीन पोजीशन के ऊपर होता है, सॉरी जीरो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है। 1 मीटर के ऊपर किस तरीके से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी? एक ही इक्वेशन है, 2-3 इक्वेशंस भी नहीं है तुम्हारे पास। लिखो, वेलोसिटी एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे कितना होगा? ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, तो ओमेगा मेरे पास हो गया 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ठीक है। ये मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू होगी अंडर रूट 15 पाई डिवाइडेड बाय 6 मीटर पर सेकेंड। कोई कंसेप्ट नहीं लगाया तुमने, तुम्हारा कोई दिमाग नहीं लगा। तुम्हारी जिस बच्चे को एसएचएम का कोई कंसेप्ट भी नहीं पता है, जिसने ये इक्वेशन रटी भी हुई है, वो बच्चा भी सब्स्टिट्यूट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। तो देखो, तुमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इतने अच्छे से सॉल्व करने सीख लिए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन में मार्क्स मत गवाना, बहुत दर्द हो जाएगा, बहुत दुख हो जाएगा, समझ रहे हो ये? अब देखना, एक मिनट। अब मान लो मैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन के ऊपर भी आ जाती हूँ, बेचारे उसको भी क्यों ही छोड़ना। सो बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू तुम्हारे पास 24 सेकेंड है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 मीटर है। तुमसे यहां पर अब ये पूछा हुआ है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एट टाइम इज इक्वल टू, एक मिनट, 3 seconds. What is the acceleration of the body at time is equal to 3 seconds? निकालो। क्या आंसर आया देख लेते हैं। पहले तो देखेंगे कि भैया अगर एक्सेलरेशन 3 सेकंड पे पूछा हुआ है तो मैं देख लेती हूँ ना 3 सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ है। तो बॉडी ने मोशन को शुरू किया है मीन पोजीशन से, अगर डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन है तो सीधा सीधा आ जाएगा कि भैया जो एक्सेलरेशन है ना हमारा, वो नेगेटिव साइन का फंक्शन होगा। अगर मान लो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करूं, ये देख लो, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करूं तो साइन थीटा की टर्म्स में सॉल्व करूं, मतलब निकाल लो, मतलब साइन थीटा की टर्म्स में कि 3 सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ है ना। तो यूनिटरी मेथड लगाओ कि भैया 24 सेकंड टाइम पीरियड है, तो 24 सेकंड के अंदर तो 360 डिग्री का एंगल कवर होना था, तो 3 सेकंड के अंदर कितना एंगल कवर होगा? तो ये वाले एंगल की वैल्यू यूनिटरी मेथड से निकालो, 45 डिग्री आ जाएगी।
इसका मतलब तुम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो। तुम लोग मान लो अगर मैं नॉर्मली भी चलूं, ठीक है, साइन कन्वेंशन इन सबको लेके भी चलूं, तो बेसिकली हम लोग -a sin 0 डिग्री से लेके क्योंकि शुरू तो 0 डिग्री से ही होगा ना, -a sin 45 डिग्री तक जा रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -a0 sin 45 डिग्री। तो a0 मेरे पास आ गया ω2 x0, sin 45 डिग्री मेरे पास आ गया 1/√2। सारी वैल्यूज दी हुई है मैंने तुम्हें। ओमेगा मेरे पास हो गया 2π टाइम पीरियड, तो मुझे यहाँ पर 2π/24 का स्क्वायर करना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 है, यहाँ पर आ गया 1/√2। तो ये मेरे पास आ गया 8π² 8π² डिवाइडेड बाय 24 इंटू √2। तो ये मेरे पास आ गया π² डिवाइडेड बाय 3√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज सिमिलर टू वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पीवाईक्यू मैंने तुम्हें शायद से 2024 में पूछा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट पीवाईक्यू है ना। 24 24 का स्क्वायर है, सही कह रहे हो तुम लोग, रुको रुको, 24 का भी स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाइड बाय 24, तो यहां पर आ गया 72 √2। अब ठीक है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बात बिल्कुल जेन्युइन। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। अब एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, आजो। मैंने तुम्हें बोला बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, टाइम पीरियड की वैल्यू 4 सेकेंड है, ठीक है। तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। यहां पर फिर भी कंसेप्ट था, ये तो बिल्कुल इक्वेशन बेस्ड है। देख लेते हैं, आ जाओ। तो ये वाली वैल्यू बालकों कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू एक ही इक्वेशन है मेरे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू x के डिस्प्लेसमेंट पे निकालनी हो तो -ω²x। अब सिर्फ सब्सटीट्यूट कर दो, ये माइनस ओमेगा का स्क्वायर आ गया 2π टाइम पीरियड का स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 मीटर बताई हुई है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास -π² डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, करवा दी क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया। पहले पीवाईक्यू किए हैं अपन ने, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने तुम्हें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा, अब तो सब जेन्युइन है। अब इतना साइन थीटा कॉस थीटा वाला अब तुम लोगों को आगे नहीं देखने को मिलेगा। यहां तक था ज्यादा साइन थीटा कॉस थीटा, आगे नहीं है। आगे नॉर्मल जो इक्वेशंस होती हैं वो वाली इक्वेशंस हैं। तो अगर मैं नोट मेकिंग के सेंस में देखूं तो अपन कौन से टॉपिक पे थे, अपन थे थर्ड टॉपिक के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी शोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब फोर्थ टॉपिक के ऊपर आ जाओ बच्चों और नोट मेकिंग को कंटिन्यू करो। फोर्थ टॉपिक के ऊपर आ जाओ। फोर्थ टॉपिक हो गया फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स एंड एनर्जी, फोर्स एंड एनर्जीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो भैया जब एक्सेलरेशन को डिफाइन कर पा रहे हैं तो फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ही तो है। तो सबसे पहले आ जाओ फोर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन रिस्टोरिंग है तो फोर्स भी रिस्टोरिंग होगा, रिस्टोरिंग इन नेचर, रिस्टोरिंग इन नेचर। रिस्टोरिंग इन नेचर का मतलब क्या है, ये देखो कितना जोर जबरदस्ती वाला टॉपिक है फोर्स का, क्योंकि एक्सेलरेशन हो चुका है, अब सिर्फ मास मल्टीप्लाई करना है।
तो रिस्टोरिंग इन नेचर का है, इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में है तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, क्योंकि वो रिस्टोरिंग नेचर का है, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स भी नेगेटिव में आएगा। और अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव की डायरेक्शन में है, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि रिस्टोरिंग नेचर का है, तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा फोर्स है वो भी पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा। तो अगर मान लो मुझे फोर्स की वैल्यू लिखनी हो, दो ही तो इक्वेशंस है, अगर मुझे लिखना हो कि फोर्स की वैल्यू टी टाइम के ऊपर कितनी है, तो वो मेरे पास आ जाएगा मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन टी टाइम के ऊपर कितना है। एक्सेलरेशन टी टाइम के ऊपर कितना है ना। और अगर मान लो मुझे निकालना है कि फोर्स की वैल्यू एक्स के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कितनी है, तो वो मेरे पास आ जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे कितना है। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू कि भैया ये बात तो ठीक है? हाँ जी, ये बात तो ठीक है, सिर्फ मास ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन से फोर्स तक जा रहे हैं, है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, सॉरी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक बार जरा सा देखो, अब देखो एक जादू होगा, अब एक जादू होगा। ये जो है, ध्यान दीजिएगा, जादू के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, तुम बोलोगे ओ तेरी, फिर तुम्हें याद आएगा वर्क एनर्जी पावर, जहां पर मैंने बोला था स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम आधा यहां पर है आधा एसएचएम के अंदर है। ये जो है ना, ये जो है, इसको एसएचएम कांस्टेंट बोला जाता है, और इस एसएचएम कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं, और इसी एसएचएम कांस्टेंट को स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। हाँ जी, कुछ देखी देखी इक्वेशन लगी। ये जो एसएचएम कांस्टेंट है, यस, ये जो एसएचएम कांस्टेंट है उसको स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। तो वहां पर तो कोई एंगुलर फ्रीक्वेंसी एसएचएम ये सब अपन कर नहीं रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है के को खोलने की जरूरत हम लोगों को पड़ी नहीं, अब की बार अपन ने खोल दिया। तो ये हमारा एसएचएम कांस्टेंट आ गया के, देख लो। तो यहां से ना फिर मैं एक और इक्वेशन निकाल सकती हूँ, देखना, यहां से मैं एक और इक्वेशन निकाल सकती हूँ कि अगर के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी ये इक्वेशन आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम ही है। देखो कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक स्प्रिंग है, एग्जांपल लेती हूँ, एग्जांपल मान लो मैं स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम की बात करूं, ठीक है, ये वाले टॉपिक को स्प्रिंग ब्लॉक के बारे में नहीं बनाएंगे क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन फिर भी डिस्कस करें कि जैसे कि मान लो अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम की बात करूं कि भैया ये मेरे पास इस तरीके से एक स्प्रिंग है और यहाँ पर इस तरीके से एम का मास अटैच्ड है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो शो करेगा ही। तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी से टाइम पीरियड हम यहां से निकालते हैं। टॉपिक खत्म। देखो हाँ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए तो होता ही है, बट ये हमने एसएचएम में देख लिया ना, एक्सीलरेशन की वैल्यू एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे कैसे लिखते हैं। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि ये जो एम ओमेगा स्क्वायर है ना, उसको एसएचएम कांस्टेंट बोला जाता है, और यही एसएचएम कांस्टेंट हमारे स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाया जाता है। जैसे मैं लड़की हूँ, मेरा नाम तमन्ना है, वैसे ही ये जो है ना, ये एसएचएम कांस्टेंट ही है, लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में इस एसएचएम कांस्टेंट को नया नाम दे दिया गया, एक यूनिक नाम दे दिया गया, डिस्टिंक्टिव नाम दे दिया गया, सिचुएशन बेस्ड नाम दे दिया गया, स्प्रिंग कांस्टेंट। डन 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 डन। दो क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे, है ना। आई नो ये वाला टॉपिक बड़ा ही जेन्युइन सा था, लेकिन इस टॉपिक को भी ऐसे नहीं छोड़ते हैं, टॉपिक बुरा ना मान जाए। मान लो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दूं, एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन दे देती हूँ
कि मेरे पास ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग से कनेक्टेड ये ब्लॉक है, ये है इसका मास। तो मान लो अगर ये जो ब्लॉक है इसके मास की वैल्यू को मैं 2 केजी ले रही हूँ, ठीक है, और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैंने ले ली 4 न्यूटन पर मीटर। अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है, ठीक है। मैंने तुमसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया, मैंने तुमसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि अगर फॉर दिस SHM मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर, तो बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर लग सकता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स जो इस बॉडी के ऊपर लग सकता है। डायरेक्ट अप्रोच लो, इक्वेशन लिखो, उस इक्वेशन को धीरे धीरे खोलते जाओ। मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। डमी इंफॉर्मेशन दी थी तुम्हें, यहाँ पर के की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच लो। मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, मास मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन को भी अगर मैं खोल दूं तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ जाता है, के एक्स नॉट। अच्छा नहीं, कोई डमी इंफॉर्मेशन नहीं दी मैंने तुम लोगों को, यहाँ पर सबकी रिक्वायरमेंट पड़ गई, ठीक है। तो मास की वैल्यू मेरे पास कितनी है, के एक्स नॉट थोड़ी आता है, रुको रुको, मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। डायरेक्ट अप्रोच लिया बिल्कुल। अब बात यहां पर ये है, दिस इज के ना, के की वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू 4 न्यूटन पर मीटर गिवन है, तो ये मेरे पास आ गया 4। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास 3, तो मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड आया 12 न्यूटन। है ना, तो मास की जरूरत ही नहीं थी। अब मान लो अगर मैं तुमसे यहीं पे एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो अगेन बोलो कि के की वैल्यू है m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ के बाय एम, और ओमेगा मेरे पास क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। अब इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं जिसमें से 2 दिए हुए हैं और तीसरा तुमसे पूछा हुआ है। तुम्हारे पास आ गया अंडर रूट 4/2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय अंडर रूट 2 सेकेंड्स, बोले तो अंडर रूट 2 पाई सेकेंड्स। मेक सेंस? हाँ जी, मेक सेंस, वेरी इजी। वी हैव डन एक्सेलरेशन, मास मल्टीप्लाई करना होता है। और अभी हम लोग ऑब्वियसली बात है, इस टॉपिक को स्प्रिंग ब्लॉक वाला टॉपिक नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक। तो एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा करूं, मान लो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन ये दूं, ठीक है, कि अगर मान लो एक बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी इक्वेशन है 6 साइन ऑफ 20 पाई टी, ठीक है। मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी को तुम 2 केजी ले लो, तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं कि बॉडी के मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है। तुम मुझे टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन बताओ, दोनों चीजें बताओ।
देख लेते हैं, आजो। तो अगर मान लो मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ओमेगा की वैल्यू ये जो टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये हमारे एक्स नॉट की वैल्यू, तो ये मेरे पास आ गया माइनस 20 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 6, जो मुझे दे देता है -1200 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड आ गया मेरे पास 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20 पाई, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई 1/10, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 0.1 सेकेंड्स। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? हाँ, 20 का स्क्वायर कर दिया, 20 का स्क्वायर 400, 24, 24, ठीक है, देख लो, ठीक है। अब चलते हैं एनर्जीज के ऊपर। देखो तो अब ये सारे वेक्टर्स हो गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। अब तो तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। अब आ जाओ। अब देखो तुम्हारी स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम में हम लोग ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह को डिफाइन करना सीख चुके हैं, तो यहां पर अब उससे हेल्प हो जाएगा। अब जरा सा डिस्कस करते हैं एनर्जीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक मिनट, नहीं 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 फॉलो, गंदी बच्ची। आजो 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 आजो। हाँ, तो अब अगर मान लो मैं एनर्जीज वगैरह को डिस्कस करूं, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी तो पता है, पोटेंशियल एनर्जी एक्स के डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कितनी होगी। ऐसा करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी, अब टोटल एनर्जी को यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब 3 तरीके की एनर्जीज है, तो तीनों यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे पोटेंशियल एनर्जी एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे निकालनी हो, तो सॉर्टेड ही तो है, हाफ के एक्स का स्क्वायर, है ना। तो अगर मान लो मुझे इसकी खोल के इक्वेशन लिखनी हो, तो ये मेरे पास आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अगर मान लो मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, ठीक है, अगर मान लो मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, तो टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी होगी या तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर है, या फिर बच्चों जितनी काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन के ऊपर है। जरा सा सोचना, जैसे कि हमारे पास ये जो एसएचएम वाला फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे स्प्रिंग फोर्स को तुम लोग देख लो, वो हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स मैकेनिकल एनर्जी को छेड़ता नहीं है। तो व्हेन आई से टोटल एनर्जी, आई मीन मैकेनिकल एनर्जी। मैं बता दूं कि टोटल एनर्जी के बारे में बात हो ना एसएचएम मोशन में, तो वो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक और कंजर्वेटिव फोर्स लेती हूँ, हमारा जो होगी हमारी ग्रेविटी। तो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी जब तक बॉडी नीचे से ऊपर तक जा रही है सेम है, बट जब वो बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, सो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ग्राउंड। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिशन और एट द मैक्सिमम हाइट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। समझो, ठीक है। एक बार जरा सा यहाँ पर देखना, ये इसको टेबल के बाद बनेगा ये, ठीक है। चलो पहले ऐसा करती हूँ बच्चों, ये वाला मैं समझा दूंगी, थोड़ा सा और डायग्राम के साथ समझा दूंगी, अभी के लिए लिख लो, है ना, ताकि तुम्हें आइडिया नहीं आएगा ना फिर कि टेबल कितना बड़ा बनेगा एंड सो एंड सो। तो एक बार ये कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, हाफ m ओमेगा का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। तो उसी हिसाब से मान लो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे निकालती हूँ, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स डिस्प्लेसमेंट।
तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई हाफ के को अगर मैं कॉमन लूं, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखो ना, काइनेटिक एनर्जी एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे कितनी होगी, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर। जहां से तुम्हारी इक्वेशन बनती है वेलोसिटी एट एक्स डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो वेलोसिटी एट एक्स डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। लिखते जाओ, जब तक टॉपिक ना खत्म हो ना बिल्कुल चूंचा मत करना। देखो, वैसे मान लो अगर मुझे टी टाइम के ऊपर लिखना हो कि भैया पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू टी टाइम के ऊपर कितनी है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा हाफ के मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टी टाइम के ऊपर कितनी है उसका स्क्वायर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू टी टाइम के ऊपर कितनी है, तो वो मेरे पास आ जाएगा हाफ मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी टी टाइम के ऊपर कितनी है उसका स्क्वायर। So this can also be written as equal to half m omega square xt का square and this can be written as equal to as it is written. ये देखो, बहुत सारी इक्वेशंस, याद रखने वाली एक भी नहीं है। ये तुम्हारा चार्ट है। So mechanical energy can also be written as equal to what? Mechanical energy can also be written as equal to maximum kinetic energy, मतलब हाफ m v नॉट का स्क्वायर, बोले तो हाफ m ओमेगा का स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर, सेम इक्वेशन। व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी? मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा x नॉट। देखो सेम इक्वेशन, चाहे मैं पोटेंशियल एनर्जी से निकालूं या फिर मैं काइनेटिक एनर्जी से निकालूं। इसको और अच्छे से अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, बिल्कुल सेम इक्वेशन, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालें। पहले ये पूरा डेरिवेशन बेस्ड है, एक बार ये लिख लो फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डन 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 डन। मैम काइनेटिक एनर्जी तो मीन से शुरू हुई है, कहीं से भी शुरू हुई हो। मैंने डिस्प्लेसमेंट को खोल के नहीं लिखा, ना मैंने वेलोसिटी को खोल के लिखा है, देख लो। क्योंकि मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन खोल के लिखूंगी तो वो डिपेंड करता है कहाँ से बॉडी शुरू हुई है। वेलोसिटी की इक्वेशन खोल के लिखूंगी वो भी डिपेंड करता है कहाँ से शुरू हुई है। तो देखो मैंने कहीं नहीं खोला, कहाँ पर खोला है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी, कहाँ पर खोला है वेलोसिटी एट टाइम टी, कहाँ पर खोला है डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी। बिल्कुल अभी शांति रखो, ठीक है, अभी ज्यादा चूंचा मत करो, अभी पहले लिख लो, पहले समझ लो, पूरा टॉपिक खत्म होने दो। डन, बहुत रिपीट होगा, शांति रखो, टॉपिक खत्म होने दो। 1 घंटे का टाइम ट्रैवल डन। हाँ, अब और अच्छे से समझते हैं, है ना। तो डायग्राम बनाने तो मुझे, मैं टाइम दे दूंगी ये वाली स्लाइड बनाने का तुम लोगों को। सारा ध्यान एक बार स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, है ना। डायग्राम की जगह भी छोड़ सकते हो तुम लोग, ठीक है, लिखने वाला मेरे साथ कर लेना चाहे। जिवे तुम रुसे नूर सगर
एक मिनट बच्चों। देखना, स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम को अगर मैं लूं, तो मान लो ये जो हमारी स्प्रिंग थी ना, ये कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। अब मैं पहले स्टडी करना चाहती हूँ इसकी स्ट्रेचिंग को, तो मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। बहुत बेसिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और नीचे एक और डायग्राम में लेके आती हूँ, जहां पर जब ये स्प्रिंग दोबारा से अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आएगी, तब क्या होगा, वो आएगा। इतना जेन्युइन लगेगा तुम्हें, देखना, ठीक है। डायग्राम बनाने का टाइम दे दूंगी, अभी जो मैं बोलूं ना उसके ऊपर ध्यान देना। तो एक मैंने एग्जांपल ले लिया, बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। एक मैंने एग्जांपल ले लिया, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब ये चीज तो तय है ना कि यार ये जो हमारा, ये चीज यहां पर लिख भी लो कि ये जो एसएचएम के अंदर ये जो फोर्स होता है ना, इट इज रिस्टोरिंग इन नेचर एंड ऑल्सो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर इसका मतलब क्या, इसकी वजह से कभी भी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो अब की बार मान लो मैं पहले ये वाली सिचुएशन ले लेती हूँ कि जो बॉडी है वो मीन पोजीशन से दूर जा रही है। एक मिनट, ये देखना, अभी कुछ मत बनाना, मैंने पहले ही बोल दिया था। तो पहले ले लेते हैं, बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। और दूसरा अपन ले लेते हैं, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, दूसरा आ गया, बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहां से और चमकेगा, नेक्स्ट स्लाइड से और चमकेगा, डू नॉट वरी। जब मैं तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन करवा सकती हूँ तो फिर भी स्केलर क्वांटिटीज हैं और उन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड हैं जो वर्क एनर्जी पावर में कर चुके हैं। तो तुम यहां पर देख पा रहे हो कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये देखो, बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, लेकिन हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला फोर्स है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये देखो, ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से नेगेटिव काम हो रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से नेगेटिव काम हो रहा है, मतलब बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आज का टॉपिक थोड़ी है, पूरा वर्क एनर्जी पावर निपटा दिया हम लोगों ने। काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। दूसरी चीज में इसको ये भी बोल सकती हूँ, जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सो आई कैन से ना कि यहां पर देखो, ये वाली पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये वाली पोजीशन पे, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई 0। ये वाली पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी आ गई 0 और पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो मैं बोल सकती हूँ ना, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। वेरी सिमिलर टू जब हम लोग एक बॉडी को ग्राउंड से उछालते हैं, तो जैसे ही बॉडी ऊपर जाती है, ऊपर जाती है मतलब जब बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, तो हमने देखा है बॉडी की पूरी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वैसे मान लो आपकी बार जो बॉडी है मीन पोजीशन के टुवर्ड्स आ रही है, तो अगर वो मीन पोजीशन के टुवर्ड्स आएगी तो आपकी बार वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके ऊपर इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मूवमेंट देखो ना,
कि अब की बार जो बॉडी है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसी डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की टुवर्ड्स ही लगता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स ने, मतलब एसएचएम वाले फोर्स ने, बिकॉज हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम लिया हुआ है तो मैं स्प्रिंग फोर्स बोल सकती हूँ, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव है। इसका मतलब वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा और वो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को कम कर देगा। तो यहां पर ये एक्सट्रीम पोजीशन है तो काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकती, वरना बॉडी और आगे जाती। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, जो मेरे पास आ गया हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ये वाली पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। चाहे तुम मैकेनिकल एनर्जी यहां पर डिफाइन कर लो या मैकेनिकल एनर्जी यहां से डिफाइन कर लो, दोनों सेम आएंगे। हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। प्रूफ करके दिखा दूं, ये देख लो। वी नॉट का स्क्वायर मेरे पास आ गया ओमेगा का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर। के को अगर मैं खोल दूं तो एम ओमेगा का स्क्वायर, ये देख लो। पहले से ज्यादा चमकना चाहिए मुझे, और किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। वर्क एनर्जी पावर थोड़ी पढ़ाऊंगी, उसका कंसेप्ट ही पढ़ाऊंगी ना। सब डिटेलिंग में बताया, कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं बताया। लिखिए, थोड़ा सा और समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लिखो एक बार, ये टाइम दे रही हूं, लिखो बनाओ। डन। थोड़ा सा और समझे, थोड़ा सा और समझ ले, आजो। डिफाइनिंग एनर्जीज, डिफाइनिंग, ओ यार ये तो मैं थोड़ा सा ज्यादा स्प्रिंग ब्लॉक में चली गई, रुको। ठीक है, अभी इसको ऐसे समझते हैं। वैल्यू ऑफ, वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, लिखना। वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखना एक बार, ये वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैम अरे यार तुम ही तो डन डन कह रहे हो, ये लो ले लो टाइम, 1 मिनट का और टाइम ले लो। लिख लो पहले सारे, ऐसे आंखें ऐसे छोटी छोटी करके मैम मत बोलो।
चाइनीज आंखें मत बनाओ, चाइनीज आंखें मत बनाओ, नहीं नहीं नहीं, डन, ठीक है, आ जाओ। ओ यार, क्या रेसिस्ट बात बोल रही हूँ मैं, सॉरी। मुझे तो, क्योंकि देखो मैं तो बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे सब बोलते हैं कि मेरी चाइनीज आंखें हैं, मेरी चाइनीज आंखें हैं, तुम मेरी आंखें मत बनाओ, ठीक है। अब आओ देखना, अब दोबारा से टेबल बनाने दो, बाद में लिखोगे। रुको, अब यार मेरे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है तो है यार, जलना मत, ठीक है, रुको। जलना मत यार, बड़े चलोकड़े से बच्चे मत बनना प्लीज, ठीक है। 3 और चीजें आएंगी यहाँ पे, ऐसा करती हूँ मैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओ यार, ये तो मैं कुछ गंदी कर रही हूँ। देखना कितनी स्ट्रेट लाइन बनाई है भाई साहब, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं है, देखो खुद से ही कितना परफेक्ट रेक्टेंगल बनाया, तुम नहीं बना सकते, टू बैड। भाई क्या सीधी लाइन खींची है, ये देखो क्या सीधी लाइन खींची है, हद ही है। क्या सीधी लाइन खींची है, क्या सीधी लाइन, ये टेबल अभी मत बनाना, गलती से भी, ध्यान से देख लेना अभी, ठीक है। तो अब ना ध्यान दीजिएगा, ये टेबल में कुछ भरने के लिए हमें एक एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा, तो मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। बॉडी इज स्टार्टिंग इट्स मोशन, बॉडी इज स्टार्टिंग इट्स मोशन, स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन। सारा ध्यान स्क्रीन के ऊपर हो, बॉडी इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक है जी। अब देखिएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो 0 से शुरू हुआ, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम तक गया, फिर 0 पे आया, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पे आया, फिर 0 पे आया। वेलोसिटी की बात करूं तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर एक्सट्रीम पे 0, फिर नेगेटिव की डायरेक्शन में एक्सट्रीम वेलोसिटी, फिर 0, और फिर बाद में पॉजिटिव की डायरेक्शन में ये, वी हैव डन दिस। डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सीलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में मैक्सिमम, एक्सीलरेशन नेगेटिव में मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सीलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मैक्सिमम, एक्सीलरेशन पॉजिटिव में मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सीलरेशन 0, इतना अपन कर चुके थे। अब अगर मान लो, ये तो देखो हम लोग ये चीज तो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लो मैं बात करती हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की या फिर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, मैकेनिकल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला कितना है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, है ना, या फिर हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, मैंने ये वाला फॉर्मूला ले लिया। तो अब बच्चों, जब मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगी, कितनी ऑब्वियस सी बात है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब वेलोसिटी 0 है काइनेटिक एनर्जी 0 है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, जब वेलोसिटी 0 है काइनेटिक एनर्जी 0 है, जब वेलोसिटी मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ही होगी। अब मानिए अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो जब डिस्प्लेसमेंट 0, हमारे पोटेंशियल एनर्जी 0, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब डिस्प्लेसमेंट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम,
और जब दोबारा से डिस्प्लेसमेंट जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो अब लास्ट में अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करती हूँ, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चाहे यहां देख लो, चाहे यहां देख लो ऐड करके, चाहे यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर है। तो मैकेनिकल एनर्जी हर जगह पे सेम ही होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, 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 हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। देखिए, थोड़ा सा दिमाग में गया पहले से ज्यादा कि यार तो कुछ कुछ तो धागे जुड़ रहे हैं, सारे धागे तो नहीं जुड़े हैं। शांति शांति अरीशा। दी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों मैक्सिमम कैसे इक्वेशन में? लिखो, बनाओ ये टेबल, थोड़े थोड़े धागे जुड़ते जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब यहां से कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखवाऊंगी। इस टेबल के जब तक सारे ऑब्जर्वेशंस खत्म होंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे धागे जुड़ जाएंगे। ये बनाओ भैया। रिटन। अब देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, है ना। पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन, अगर मान लो मैं मीन पोजीशन की बात करूं, ठीक है, मीन पोजीशन की बात करती हूं, यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन की बात करती हूं। ठीक है, सो इफ आई हैव टू डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी, मीन पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, मीन पोजीशन पे एक्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम इसलिए क्योंकि बॉडी और आगे नहीं जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गई हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो मैं तुम लोगों को यहां पर ये बोल रही हूं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल रिमेन कंजर्व ना, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी will remain conserved, will
रिमेन कंजर्व्ड। तो मीन पोजीशन के ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी है, ये देखो, मीन पोजीशन के ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर भी होगी। मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मेरे पास आ गया हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो तुम्हारे पास आ गया ना, ये आ गया ना, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। सो व्हाट इज दिस? ये कौन है? हमारे चाचा है? नहीं, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज दिस? दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बोलने में क्या दिक्कत है? यही पॉइंट लिखवाया था। ये बोलने में क्या दिक्कत है कि चाहे मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं या फिर मैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, दोनों एक दूसरे के इक्वल टू होते हैं। ये कितनी जेन्युइन बात है। काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट मोस्ट पॉइंट या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट। कम ऑन, इसका मतलब हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को हम हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जहां से हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। और ये इक्वेशन याद रखने वाली कदापि नहीं है। इक्वेशन क्या बन गई? वी नॉट बाय एक्स नॉट कैन बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। जिंदगी में, जीवन में कभी याद मत रखना कंक्लूसिव इक्वेशंस। वी नॉट बाय एक्स नॉट कैन बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी इस इक्वेशन के। बनती है तो बनती है, बनती है तो नोट्स में है। धागे जुड़ने चाहिए, ठीक है? जब तक टॉपिक ना खत्म हो चू नहीं करना है, धागे जरूर जुड़ते हुए फील हो रहे होंगे, ये कुछ तो हो रहा है। और ये टाइम ऐसे क्यों भाग रहा है? 9:17 हो गए, लिखना। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी को भी मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की तरह लिख सकती हूँ, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की तरह लिख सकती हूँ। मुझे के एक्स नॉट स्क्वायर की इक्वेशन लिखनी थी क्योंकि मेरी मर्जी। लिखो। बिल्कुल मत याद रखना, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंक्लूजन लिख दिया हम। वहीं पे तुम ऑब्जर्व कर लेना एग्जाम में बैठ के, ठीक है? अब एक और पॉइंट, अब देखो ग्राफिकल पॉइंट। मान लो अगर मैं एनर्जीज का ग्राफ बनाऊं डिस्प्लेसमेंट के साथ, यहां पर मैंने एनर्जीज ले ली, तीनों एनर्जीज यहां पर प्लॉट करूंगी, ठीक है? ये नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने x इज इक्वल टू 0 पे ले लिया, ये मैंने पॉजिटिव x नॉट ले लिया, और मान लो ये मैंने नेगेटिव x नॉट ले लिया। तो मेरे कुचे मुचीज, ये चीज तो तय है ना, टोटल एनर्जी सेम रहेगी, चाहे जो मर्जी कर लो। टोटल एनर्जी नहीं बदलती। टोटल एनर्जी चाहे तुम इसको हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ले लो, अब एक्स नॉट है तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ में बेटर होगा हम लोग एक्स नॉट लिखें, या फिर तुम्हारी खुशी के लिए तुम इसको हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर ले लो। टोटल एनर्जी और द मैकेनिकल एनर्जी इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बॉडी की चाहे जो मर्जी पोजिशन हो, उसकी टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना? लेकिन मान लो बच्चों, अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0, काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0, काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कंप्लीटली, द मैकेनिकल एनर्जी एट द मीन पोजीशन इज कंप्लीटली काइनेटिक इन नेचर। तो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। एक मिनट,
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। है ना? और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, अब मान लो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करती हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर शून्य, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर शून्य, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर टोटल एनर्जी इज कंप्लीटली पोटेंशियल। तो ग्राफ ये बनना चाहिए। ये ग्राफ तुम लोगों ने देखा भी होगा कहीं ना कहीं। तो यहां पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी है अपनी मैक्सिमम वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर दिखा रही है। ठीक है, यहां पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी है अपनी मैक्सिमम वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर दिखा रही है। अभी और आएगा, अभी और समझ आएगा, बहुत ही जेन्युइन सा टॉपिक है ये। फिर अगर मान लो मैं एक और चीज यहां पर लिखूं, ठीक है, जनरल फॉर्मूलाज लिख दूं, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रही है, हाफ के एक्स का स्क्वायर। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट एक्स डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना? तो दोबारा से यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा, अगर तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी या फिर अगर तुम्हें टोटल एनर्जी एक्स के डिस्प्लेसमेंट पे निकालनी हो, दोनों को ऐड कर दो, दोबारा से सेम चीज। ये दो फॉर्मूलाज हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। अभी करवाऊंगी भी, डोंट वरी, अभी तो अपन समझ ही रहे हैं चीजों को। ठीक है, अब एक ना बढ़िया चीज नोटिस करो तुम लोग, ठीक है, बढ़िया चीज नोटिस करना। तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि अगर मान लो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, कि मान लो अगर मैं तुम लोगों को बोलूं, इसी टेबल के साइड में भी तुम लोग लिख सकते हो कि अगर मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड कैपिटल टी है ना, तो कैपिटल टी वो टाइम होता है जिसके बाद बॉडी की कैपिटल टी वो टाइम होता है जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो यहां से लेके यहां तक कैपिटल टी है। ये देखो टाइम पीरियड, अगर मान लो मैं तुम्हें बोल रही हूँ टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम मोशन, अगर मैं यहां पर तुम्हें बोल रही हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, साइड में लिख दो या फिर एक और पॉइंट बना के लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड कितना है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड कैपिटल टी है। अरे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सबका टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी है। लेकिन अगर मान लो बच्चों मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं ना, तो काइनेटिक एनर्जी ने अपने आप को रिपीट यहां पे कर दिया। देखो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं, तो तुम यहाँ पर खुद देख लो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, तो एक साइकिल इसकी यहीं पे कंप्लीट हो गई ना। तो मैं बोल सकती हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अपनी एक साइकिल जब तक कंप्लीट करता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अपनी दो साइकिल्स कंप्लीट कर चुकी हैं।
अपनी 2 साइकिल्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ या फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, तो इनका टाइम पीरियड आधा आ गया। कि अगर मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड 12 सेकंड है, तो 12 सेकंड में बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की एक साइकिल कंप्लीट होने में 12 सेकंड लगेंगे, वेलोसिटी की एक साइकिल कंप्लीट होने में 12 सेकंड लगेंगे, एक्सेलरेशन की एक साइकिल कंप्लीट होने में 12 सेकंड लगेंगे। लेकिन तब तक हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 2 साइकिल्स कंप्लीट कर चुकी होंगी। तो इनकी एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना आ गया? 6 सेकंड। और वैसे ही मान लो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूँ या फिर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ, तो टाइम पीरियड वो टाइम होता है जिसके बाद बॉडी अपनी पूरी की पूरी साइकिल को जैसे कि टाइम पीरियड हो गया वो टाइम जिसके बाद जो जो वैल्यूज है चेंज होके अपने ओरिजिनल पे आ जाए, है ना, कि पूरी की पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए। मैकेनिकल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हो रही है। तो अगर मैकेनिकल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है, तो मैं बोलूंगी कि मैकेनिकल एनर्जी इनफाइनाइट टाइम के बाद चेंज होके अपनी साइकिल कंप्लीट कर रही है ना। जैसे कि हम लोग ये नहीं बोल देते हम ये बोल देते हैं पैरेलल लाइट रेज विल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, क्योंकि ऐसा फिजिक्स में बोलना अच्छा नहीं लगता। दे विल नेवर डू दिस, नेवर जैसे कोई चीज नहीं होती। तो रादर देन सेइंग कि पैरेलल लाइंस इंफिनिटी के ऊपर जाके इंटरसेक्ट, सॉरी, रादर देन सेइंग कि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, हम बोलते हैं कि पैरेलल लाइंस इंफिनिटी के ऊपर जाके इंटरसेक्ट करेंगी। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ मैकेनिकल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी, या मैं बोल सकती हूँ मैकेनिकल एनर्जी इनफाइनाइट टाइम के बाद चेंज होके अपनी साइकिल कंप्लीट करेगी। तो मैकेनिकल एनर्जी का टाइम पीरियड कितना आ गया? इनफाइनाइट। देखिए, शायद से 2022 में या फिर 2021 में यहां से क्वेश्चन आया था। हाँ जी, बस आज के क्लास में इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीजों को समझेंगे। जैसे आज हम लोगों ने ये जो टॉपिक है इसके ऊपर अभी जितने क्वेश्चंस मुझे करवाने थे उतने क्वेश्चंस अभी हुए नहीं है। टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेकिन ठीक है, ये पूरा हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। और जो मैथमेटिकल सेंस में तुम लोग इसको और समझोगे जब नेक्स्ट की क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगी। और एनर्जी में चेंजेस और समझ आएंगे जब हम लोग सेम चीज को करने के लिए स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल की क्लास का पीडीएफ, आज की क्लास का पीडीएफ दोनों शेयर करती हूँ। जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चाहिए था, लिंक ले लो तुम लोग। एक मिनट, ये लो। एक्स्ट्रा क्लास का पीडीएफ भी ठीक है, देख लूंगी। जो जो रहता है ना सब शेयर कर देते हूँ। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं एडेड हो तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके प्लीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चा जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, बाय बाय, गुड बाय बच्चों, बाय, गुड नाइट।